आइए इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 से संबंधित फिर एक्सरसाइज को लिया गया है 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अभी तक हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में विस्तृत अध्ययन किए थे। एक्सरसाइज 8.1 से लेके 8.4 तक इसमें हम लोग अनुप्रयोग करेंगे उसी चीज पर, उसी फिगर पर। इसमें दो बात पर ध्यान देना है आपको। ये पहला फिगर आप देख रहे हैं, ये आपका दूसरा फिगर बनाया गया है। ये क्षैतिज रेखा हो गया, ये दृष्टि रेखा। यहाँ से कोई व्यक्ति ऊपर वस्तु को देख रहा है हो, ध्यान से देखिए। यहाँ कोई वस्तु, यहाँ पर कोई व्यक्ति इस वस्तु को देख रहा है, ठीक है। तो ये आपका वस्तु हो गया, ये दृष्टि रेखा हो गया। यहाँ कोण बनेगा उस कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। क्लियर? ये आपका क्षैतिज रेखा हो गया। फिर दूसरे फिगर में आप देखिए, अब व्यक्ति यहाँ पर है वो और नीचे देख रहा है किसी वस्तु को। कोई व्यक्ति यहाँ से नीचे देख रहा है वस्तु को, तो ऊपर बनेगा अवनमन कोण। जब व्यक्ति ऊपर रहेगा तो कोण बनेगा अवनमन कोण। जब व्यक्ति नीचे रहेगा तो बनेगा उन्नयन कोण। क्लियर? तो ऊपर जब कोई व्यक्ति नीचे देख रहा है, यही दृष्टि रेखा हो गया, ये आपका अवनमन कोण है। यहाँ देखिए उन्नयन कोण भी लिखा गया, इसलिए ताकि अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण। अगर अवनमन कोण यहाँ पर 60 डिग्री दे रहा है तो उन्नयन कोण के जगह पर हम 60 डिग्री देकर सवाल को हल करेंगे। यही दो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान देना है। और इस एक्सरसाइज से क्लास 10 के एग्जाम में 5 नंबर में सवाल लिया जाता है, पूछा जाता है, जिसमें 2 सवाल रहेंगे। 2 सवाल में से एक सवाल को आपको जवाब देना है, यानी अथवा में दिया रहेगा और एक सवाल का आपको जवाब देना है। माने इस एक्सरसाइज से हर साल सवाल को लिया जाता है 5 नंबर में। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। आइए देखिए, ये 2 बात आप समझ में आ गए होंगे। हमारे कहने का मतलब है कि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इसी कोण के बारे में, जिस कोण का नाम है समकोण। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब देखिए यहाँ पर उन्नयन कोण दिया रहेगा तो हमको कोई ऊंचाई ज्ञात करना है या नहीं, तो इसका दूरी ज्ञात करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। माने 2 चीज है, हाइट भी हमको ज्ञात करना है और डिस्टेंस भी ज्ञात करना है, माने ऊंचाई और दूरी हमको ज्ञात करना है। हमारे पास एक कोण का मान दिया रहेगा और एक इस ऊंचाई, यानी त्रिकोणमितीय भाषा में इसको हम लंब बोलते हैं। तो लंब ज्ञात करेंगे या नहीं, तो लंब दिया रहेगा, आधार दिया रहे तो इस थीटा का मान हम क्या करेंगे, ज्ञात करते हैं। तो इसमें यही 1-2 बात पर ध्यान देंगे। तो इसमें फिगर बनाना बहुत महत्वपूर्ण है इस एक्सरसाइज में। अगर फिगर समझ में आ गया तो सवाल आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखिए हमारा जो फिगर बनेगा वो हर हाल पर समकोण त्रिभुज ही बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर कोई दीवार है, कोई हम कहें कि एक दीवार है, उस दीवार पर सीढ़ी लगाना है, तो सीढ़ी कैसा रहेगा हो, तिरछा लगता है। तो ये आपका ये इस तरह का हो गया, सीढ़ी हो गया, माने ये दीवार हो गया, ये आपका सीढ़ी हो गया। कहेगा कि सीढ़ी की लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो तिरछा लग रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कण हो जाएगा, यानी यहाँ पर कण हो गया। ये आपका दीवार ऊंचाई हो गया। कहेगा एक मीनार है, तो मीनार कहे तो मीनार कभी सीधा रहेगा, इसको बोलते हैं टावर। क्लियर? तो अगर कोई कहे कि एक पतंग उड़ाया जा रहा है, तो ध्यान देना है जिसकी लंबाई दिया हुआ है, तो पतंग कभी तिरछा उड़ता है, हो सोच कभी नहीं उड़ेगा, तिरछा उड़ेगा, तो हमारा कोण हो जाएगा। या नहीं, ये भी इस तरह के सवाल रहते हैं कि एक जहाज है जो इतने मीटर पर उड़ रहा है, वो तो उड़ रहा है तो ऐसे सीधे नहीं उड़ेगा हो, यानी तिरछा उड़ेगा। तो हम उसको समझ जाएंगे ये मेरा कण है, और कण दिया रहे और एगो थीटा दिया रहे तो हम अन्य प्रकार के ऊंचाई और दूरी ज्ञात कर लेंगे। क्लियर? तो आइए अब हम एक्सरसाइज को हल करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का पहला सवाल फिगर दिया हुआ है कि देखिए क्वेश्चन दिया, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। देखिए सर्कस ये डोरी है 20 सेंटीमीटर, जो चढ़ रहा है व्यक्ति हो
अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधी लगे खंभे के शिखर से बांधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, कोण देखिए दिया हुआ है, लिख दिया गया है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसी खंभे की ऊंचाई बता देनी है कि वह ऊंचाई कितना है खंभे का। तो ध्यान देना है, यहां पर ध्यान देना है कि हमारे पास थीटा दिया हुआ है और कोण दिया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं संक्षेप में एच। इस एक्सरसाइज में यही ध्यान देना है, थीटा दिया हुआ है और यहाँ पर कोण दिया हुआ है, हमको ज्ञात करना है ऊंचाई। आपको पिछले एक्सरसाइज में, पिछले वीडियो में बताया गया होगा त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, तो उस त्रिकोणमितीय अनुपात में हमको देखना है। तो इसमें यही ध्यान देना है कि h दिया हुआ है और हमको p ज्ञात करना है। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन मान p और h को शो करता है हो तो एक साइन हो जाएगा और एक कौशिक हो जाएगा। तो साइन और कौशिक दोनों में से कोई आप यूज कर सकते हैं। तो आइए सवाल को हम हल करेंगे हो। हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में चलेंगे, साइन रख रहे हो, साइन थीटा बराबर हो जाएगा P/H। थीटा के जगह पर रखेंगे 30 डिग्री, P के जगह पर रखेंगे AB, अब बटा हो जाएगा AC। साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। उसके बाद AB का मान ज्ञात करना है हो, अब बटा AC का मान दिया हुआ है 20। फिर ऐसे गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा AB = हो जाएगा 20। जब आप AB निकालेंगे 20, ये जाके भाग लग जाएगा हो, तो ये भाग लग जाएगा तो रिजल्ट मिल जाएगा AB बराबर, ये कट जाएगा हो 10, यानी जो खंभा है वह 10 मीटर का ही है। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हो। करा क्वेश्चन दिया, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर देना है। देखिए सबसे पहले एक आप पेड़ बनाइए, पेड़ बन गया। यहाँ ध्यान देना है, पेड़ यहाँ से आधी में टूटने के बाद जमीन को छू रहा है, जमीन को छू रहा है, क्लियर। और यहाँ गिर रहा है, इसका दिया हुआ है हो 8 मीटर है। तो यही ध्यान देना है, इसका नाम रख देंगे A, B, C और D। देखिए यही जो भाग है जो नीचे आके गिर रहा है, यानी AB = यहाँ पर हो जाएगा BD। तो हमको निकाल देना है कि पेड़ की ऊंचाई मतलब AC की ऊंचाई क्या होगी। हमारे कहने के मतलब है यहाँ पर AC की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है और ये कोण दिया हुआ है क्वेश्चन में 30 डिग्री पर ये कोण झुकी हुई है, मतलब पेड़ झुकी हुई है। तो हमारे पास ध्यान देना है, कोण दिया है और B दिया है, तो हमको निकालना है P। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन हम रखेंगे जो P और B को शो करता है, तो 2 करेगा, एक tan थीटा वाला और cot थीटा वाला। तो दोनों में से कोई आप रख सकते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार आया है। तो आइए देखिए, बहुत ही आसान है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि AB मतलब AB = हम रख सकते हैं हो BD, और हमको यहाँ पर AC की ऊंचाई ज्ञात कर देना। AC क्या है? आपका पेड़ है।
तो चलेंगे, इसलिए त्रिभुज हम बी सी डी में चलेंगे। बी सी डी में क्या मान रखेंगे हो, tan थीटा पी बटा हो जाएगा बी। देखते रहिए, यहाँ हो जाएगा tan थीटा की जगह पर 30 लिख देंगे, पी के जगह पर हम लिखेंगे बी सी और बी के जगह पर हम लिखेंगे सी डी। tan 30 का मान आपको याद होना चाहिए 1/√3। बी सी का मान ज्ञात करना है, सी डी का मान दिया हुआ है। तो इसको गुणा करेंगे हो तो हम ऐसे गुणा करेंगे तो √3 BC = 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए जब हम BC निकालेंगे जब हम BC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा 3 मीटर, यानी BC का मान निकाल दिए। अब हम निकालेंगे H का मान, तो इसके सहारा H का मान निकालिए, चाहे इसके सहारा H का मान निकालिए। जब ये मान जोड़ देंगे, यही हमारा हो जाएगा AC की ऊंचाई। तो आइए हम चलेंगे हो, फिर हम चलते हैं। हमारे पास P है, H निकालने के लिए cos थीटा का प्रयोग करेंगे। तो cos थीटा बराबर हो जाता है B/H। तो cos 30 डिग्री हो, B के जगह पर हो जाएगा CD और H के जगह पर हो जाएगा BD। cos 30 का मान हो जाएगा √3/2। CD का मान निकालना, CD का मान है C और D का मान दिया हुआ है 8 हो, और BD का मान यहाँ से निकाल देना है। तो देखते रहिए, यहाँ पर हो जाएगा √3 BD = गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 16। तो जब हम BD निकालेंगे तो 16 √ हो जाएगा 3 मीटर है। अब हम क्या करेंगे, अब जगह यहाँ लिख देते हैं। अब हम लिखेंगे AC की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे AB अब प्लस हो जाएगा BC। देखिए AB यहाँ लिखेंगे, AB बराबर हम लिख सकते हैं BD प्लस हो जाएगा BC = BD का मान लाया गया है हो 16 √ हो जाएगा 3 प्लस BC का मान भी आ गया है 8 √3। तो इसका हम लघुत्तम ले लेंगे तो √ हो जाएगा 3, 16 प्लस हो जाएगा 8, जोड़ेंगे 24 √3। इसको लिखेंगे 24 बटा हो जाएगा 3। हर को कभी भी अपरमेय संख्या नहीं छोड़ा जाता है, 9th में पढ़े होंगे। तो परमेय बनाने के लिए नीचे ऊपर गुणा कर देंगे हो, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ लिख देंगे 24 √3 और रूट से गुणा करेंगे हो जाएगा 3। ये मान कट गया हो तो हमारा आंसर जो बच रहा है, पेड़ की ऊंचाई AC बराबर 8, यहाँ बचा हुआ है √3 मीटर। यही आपका पेड़ का ऊंचाई हो जाएगा 8 √3।